आजम खान को हाईकोर्ट से मिली जमानत। क्या आजम खान 2 दिन में जेल से बाहर आने वाले हैं? क्या अखिलेश यादव अपने इस दिग्गज नेता को फिर से सपा की रणनीति में नई भूमिका देंगे? क्या अफजाल अंसारी और इकरा हसन जैसे नेताओं के साथ मिलकर अखिलेश यादव आजम खान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी की सियासत 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही करवट बदलने वाली है? अखिलेश यादव के सबसे पुराने और सबसे कद्दावर चेहरों में से एक आजम खान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। रामपुर के मशहूर क्वालिटी बार प्रॉपर्टी केस में 18 सितंबर को कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। उनके वकील मोहम्मद खालिद का दावा है कि आजम खान को अब तक दर्ज हुए कुल 95 मामलों में जमानत मिल चुकी है और अगले 2 से 3 दिनों में सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद वे सीतापुर जेल से बाहर आ जाएंगे। यह खबर बाहर आते ही रामपुर से लेकर लखनऊ तक समाजवादी पार्टी के खेमे में उत्साह की लहर दौड़ गई है। लेकिन इसी बीच नया संकट भी खड़ा हो गया है, क्योंकि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने शत्रु संपत्ति के एक मामले में आजम खान को 20 सितंबर को तलब किया है और इस केस में नई धाराएं जोड़ दी गई हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह रिहाई इतनी आसान होगी या फिर सियासी साजिश से एक बार फिर उनके रास्ते में रोड़ा बनेगी? आजम खान का कानूनी सफर पिछले कई सालों से यूपी की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। कभी सपा के संस्थापक सदस्य और मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले आजम खान को रामपुर का बेताज बादशाह कहा जाता था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद से उनके खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज हुए और देखते ही देखते उन पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। इन मुकदमों में लूट, चोरी, कब्जा, सरकारी जमीन हड़पने से लेकर फर्जी दस्तावेज बनाने तक के गंभीर आरोप शामिल रहे। इनमें से सबसे चर्चित 2 मामले हैं डूंगरपुर कॉलोनी विवाद और क्वालिटी बार प्रॉपर्टी केस। डूंगरपुर कॉलोनी मामले में तो रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मई 2024 में आजम खान को 10 साल की सजा भी सुना दी थी, लेकिन सितंबर 2025 में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद क्वालिटी बार मामले में भी उन्हें राहत मिली है और अब उनकी रिहाई के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। कानूनी लड़ाई के इस लंबे सफर में आजम खान और उनके समर्थकों ने हमेशा यह कहा कि यह सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। उनके वकील खालिद और इमरान उल्ला ने भी कोर्ट में यह दलील दी कि जांच दोबारा कराई गई और कई मामलों में पुरानी फाइलों को जबरन खोलकर उन्हें फंसाने की कोशिश हुई। कोर्ट ने इन दलीलों को आंशिक रूप से सही मानते हुए जमानत मंजूर की, लेकिन जैसे ही बाहर आने की उम्मीद बढ़ी, रामपुर कोर्ट ने शत्रु संपत्ति के केस में नई धाराएं जोड़ दी। यह धाराएं फर्जी दस्तावेज बनाने, इस्तेमाल करने और सबूत मिटाने से जुड़ी हैं, जो आजम खान के लिए खतरा बढ़ा सकती हैं। इसलिए भले ही हाईकोर्ट से राहत मिली हो, लेकिन अभी भी उनकी राहत पूरी तरह साफ नहीं। अब बात राजनीति की करें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान क्या करेंगे? क्या वे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे या फिर नई राह तलाशेंगे? पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही आजम खान और उनके परिवार की सपा से नाराजगी की खबरें आती रही हैं। रामपुर सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तजीन फातिमा की हार के बाद से यह चर्चा और तेज हो गई थी। कई बार यह भी कहा गया कि आजम खान असदुद्दीन ओवैसी या चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिला सकते हैं और कुछ ने तो यहां तक अटकलें लगाई कि वे नई पार्टी भी बना सकते हैं। हालांकि सपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि आजम खान और उनका परिवार अब भी सपा के साथ है और उनका कोई दूसरा इरादा नहीं है। यूपी की सियासत में आजम खान की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे न केवल मुस्लिम वोट बैंक में पकड़ रखते हैं, बल्कि रामपुर और उनके आसपास के इलाकों में भी उनका जनाधार बहुत मजबूत है। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी उनकी रिहाई को सपा के लिए बड़ा मौका मानते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले पंचायत चुनाव में सपा
सत्ता की ओर पहला कदम मान रही है। ऐसे में अगर आजम खान बाहर आते हैं और सक्रिय राजनीति में उतरते हैं तो यह अखिलेश यादव के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले को जबरदस्त ताकत देगा। आजम खान की रिहाई के साथ ही सपा के 2 और सांसदों इकरा हसन और अफजाल अंसारी की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। इकरा हसन जो कैराना से सांसद हैं, लगातार आजम खान और अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमों को मुद्दा बनाती रही हैं। उन्होंने कई बार खुलेआम कहा कि योगी सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केसों का सहारा लेती है। वहीं गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी वोट चोरी और अल्पसंख्यक पिछड़ा मुद्दों पर सपा को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इन दोनों नेताओं और आजम खान की ताकत को मिलाकर अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति बना सकते हैं। अखिलेश यादव की रणनीति पहले से ही साफ है। वे बीजेपी को हराने के लिए न केवल पीडीएफ फार्मूले पर काम कर रहे हैं बल्कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने हाल के बयानों में योगी सरकार पर बुलडोजर राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आने पर बीजेपी को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मिलकर अखिलेश यादव यूपी में 2027 की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और इससे आजम खान की रिहाई उनके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। फिर भी राजनीति में सब कुछ आसान नहीं होता। अगर आजम खान और अखिलेश यादव के बीच मतभेद गहरे होते हैं तो सपा को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। मुस्लिम वोट बैंक का एक हिस्सा खिसक सकता है और इससे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। यही वजह है कि सबकी नजर इस पर टिकी है कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का अगला कदम क्या होगा। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक आजम खान की भूमिका तय करेगी कि यूपी की राजनीति किस करवट बैठेगी। क्या वे सपा के साथ मिलकर अखिलेश यादव को मजबूती देंगे? क्या इकरा हसन और अफजाल अंसारी जैसे नेताओं के साथ मिलकर सपा को नई ऊर्जा देंगे या फिर अगली राह चुनकर यूपी की राजनीति में नया समीकरण बनाएंगे? इन सवालों के जवाब फिलहाल समय के पास है, लेकिन इतना तय है कि आजम खान की रिहाई ने यूपी की सियासत को अचानक गरमा दिया है। रामपुर से लेकर लखनऊ तक सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि अगर आजम खान बाहर आते हैं तो सपा की रणनीति में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। यह जिम्मेदारी केवल मुस्लिम वोटों को साधने की नहीं होगी बल्कि पंचायत चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव में सपा की जीत की कुंजी साबित हो सकती है। वहीं अगर आजम खान ने सपा से अलग राह चुनने का फैसला लिया तो यह अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। निष्कर्ष साफ है, आजम खान की रिहाई सिर्फ एक कानूनी लड़ाई का अंत नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत है। उनकी रिहाई से न केवल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को नई ताकत मिल सकती है बल्कि विरोधियों की रणनीति भी बदल जाएगी। अब सबकी निगाहें सीतापुर जेल के दरवाजे पर हैं और इस बात पर टिकी हैं कि जब आजम खान बाहर आएंगे तो पहला बयान क्या देंगे और किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या वे सपा के साथ रहकर अखिलेश यादव के हाथ मजबूत करेंगे या फिर कोई नया सियासी खेल शुरू करेंगे? यही वो सवाल है जिसने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है और आने वाले दिनों में इसका जवाब पूरे देश की राजनीति तय करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट आर के चौधरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।